वर्ष 2021 है। दुनिया ऑफिस और फैक्ट्रियों में जाग रही है, लेकिन हवा में नई बेचैनी भी है। आपने सुना होगा कि रोबोट आएंगे और इंसान की नौकरी ले लेंगे, और एआई को लेकर डर वाकई बढ़ गया है। विश्व आर्थिक फोरम (WFK) की रिपोर्ट से पता चलता है कि आने वाले 5 सालों में 85 मिलियन से ज्यादा जॉब्स, लगभग 8.5 करोड़ तक डिस्प्लेस हो सकती हैं। लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 97 मिलियन नए रोजगार उभरेंगे। यानी बदलाव की लहरें तो हैं, पर उनके साथ अवसर भी हैं। सोचे जरा, 2025 है और आपका इंटरव्यू इंसान बनाम मशीन के बीच हो सकता है। आपकी काबिलियत, डायनामिक सोच और इंसानी टच क्या रोबोट से जीत पाएगी, या चैट जीपीटी आपका नया कोलीग बन जाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए हमें यथार्थ और रिसर्च की ओर देखना होगा। यह कहानी है आपके और हमारे भविष्य की, जिसमें संघर्ष भी है और समाधान भी। एआई का खौफ और बदलाव की चुनौतियां। सबसे बड़ा डर यह है कि एआई और ऑटोमेशन इंसानी काम को सुखा देंगे। कई रिपोर्ट बताती हैं कि दुनिया भर की लगभग 30% नौकरियां आने वाले कुछ वर्षों में पूरी तरह ऑटोमेट हो सकती हैं, और 60% जॉब्स में काम के तरीकों में बड़े बदलाव आ सकते हैं। भारत या दुनिया में आईटी हो या ऑफिस, काम का स्वभाव बदल रहा है। WEF की भविष्यवाणी अनुसार 2025 तक रोबोटों ने 85 मिलियन पारंपरिक काम छीन लिए, तो 37 मिलियन नए काम भी बने। शुरुआत में तो यह कंट्रडिक्शन लग सकता है, एक ओर नौकरी छूटना, दूसरी ओर अवसर बनना, पर असल में यही बदलाव का संकेत है। ज्यादातर वह काम खत्म हो रहे हैं जो रिपीटेबल या रूटीन थे, जैसे डेटा एंट्री, किताबों की गिनती इत्यादि। लेकिन वहीं नए क्षेत्रों में स्थान और जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही दबाव है स्किल शिफ्ट का। वर्तमान में काम करते 50% लोग अगले 5 साल में अपने मूल कौशल बदलने की कगार पर हैं। यही नहीं, 2030 तक जॉब मार्केट में लगभग 19% जरूरी कौशल बदल जाएंगे। यानी कल तक जो प्रोफेशनल स्किल्स आपको काम दे रही थीं, शायद कल को नए जमाने की जरूरतें अलग हों। इस बदलाव का मतलब है, अगर आपने सिर्फ वही सीखा जो कॉलेज में पढ़ाया गया या आज किया है, तो कहीं बीच रास्ते में काम का स्विच न पड़ जाए। साथ ही अस्थिरता बढ़ने की भी आशंका है। IMF बताता है कि विकसित देशों में एआई के असर से 60% नौकरियां अक्षम हो सकती हैं, जबकि विकासशील देशों में यह करीब 40% है। बेशक ये संख्याएं भयावह लग सकती हैं, लेकिन हमारा काम है डर की जगह तैयारियों पर ध्यान देना, सीखना, समझना और अनुकूलन फर्स्ट। लगातार सीखते रहें। सबसे पहले स्वीकार करें कि कंटिन्यूअस लर्निंग अब लग्जरी नहीं, जरूरी है। साल 2025 का परिदृश्य ज्ञान युग नहीं, बल्कि तेजी से सीखने का युग है। MIT स्लोन की एक रिपोर्ट कहती है कि अब हम पुराने समय की तरह बस डिग्री या एक्सपीरियंस से काम नहीं चलाएंगे, हमें लगातार नया सीखना पड़ेगा। हाइपर एडेप्टेबिलिटी। असल में जहां बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तकनीक बढ़ रही है, वहीं अगर आप उसी पुराने ट्रैक पर चलेंगे तो पीछे रह जाओगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो मानते हैं कि क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं, नए चैलेंज को सीखने का मौका मानकर समझते हैं और हार नहीं मानते। उनका अध्ययन दिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले विद्यार्थी फिक्स्ड माइंडसेट वालों की तुलना में ज्यादा लचीले, रचनात्मक और जिज्ञासु होते हैं। इसका मतलब, अगर आप खुद को मैं यह नहीं कर सकता कहने की बजाय अभी नहीं आता, सीख लेते हैं एटीट्यूड रखेंगे, तो एआई का सामना आसान होगा। साथ ही डिजिटल लिटरेसी अनिवार्य है। 2% से अधिक नौकरियों में अब कम से कम बुनियादी कंप्यूटर या ऑनलाइन स्किल चाहिए होते हैं। चाहे आप HR हो या मार्केटिंग, गूगल सर्टिफिकेट, कोडिंग, डेटाबेस या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीखना पड़ेगा। यही नहीं, एक रिपोर्ट कहती है कि 39% कामकाजी स्किल्स 2030 तक बदलेंगी। मतलब सिलेबस और भी नए गियर्स में बदलता रहेगा। सेकंड, एआई को साथी बनाएं, शत्रु नहीं। डर की जगह सोचिए कि एआई आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला टूल है। नीलसन नॉर्मन ग्रुप का अध्ययन मिला है कि जब कर्मचारियों ने चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई टूल इस्तेमाल किए,
तो उनकी कार्य कुशलता औसतन 66% तक बेआयछा गई, यानी आधे समय में भी ज्यादा काम निपटाने लगे। और यह फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों को हुआ जिनके पास पहले ज्यादा स्किल नहीं थी। MIT स्लोन की रिसर्च में भी यही बात दोहराई गई। जिन कॉन्टैक्ट सेंटर कर्मचारियों को AI चैट असिस्टेंट मिला, उनकी प्रोडक्टिविटी 14% बढ़ गई। खासकर नए या कम अनुभवी कर्मचारियों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। उसका मतलब साफ, AI ने उनके ज्ञान की कमी पूरी की, उन्हें अपस्किल किया, उन्हें बाहर नहीं निकाला। उदाहरण के लिए, स्पेन की एक कंपनी कस्टमर सपोर्ट में AI टूल इस्तेमाल कर रही है, जो एंट्री लेवल एजेंट भी अब वेटरन्स की तरह प्रश्न हल करने लगा है। एंड्रू एंग जैसे AI पायोनियर कहते हैं, AI इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन AI इस्तेमाल करने वाले इंसान AI न इस्तेमाल करने वाले इंसान को रिप्लेस कर देंगे। यानी जो लोग AI को बचाव की डगर समझेंगे, उनकी जगह वही लोग लेंगे जो AI को इस्तेमाल से अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे। AI सीखने के लिए कुछ समय दे, जैसे ChatGPT, कोडिंग लैंग्वेज, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। मजाक नहीं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी में पाया गया कि व्यावसायिक प्रोफेशनल्स ने जब AI यूज किया तो काम की क्वालिटी में 18% इजाफा भी हुआ। मतलब कम गलतियां, तेज परिणाम। थर्ड, मानव स्किल्स को पोषित करें। जटिल तकनीक होने के बाद भी इंसानी गुणों की डिमांड बढ़ रही है। इफ रिपोर्ट बताती है कि 2006 तक एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे स्किल्स टॉप पर होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, सहानुभूति, क्रिटिकल थिंकिंग, असामान्य प्रॉब्लम्स सुलझाने की कला, ये वही स्किल्स हैं जो मशीन कॉपी नहीं कर सकती। फोर्ब्स ने लिखा कि 81% नियोक्ता तकनीकी स्किल्स से ज्यादा भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI को महत्व देते हैं। सोचिए, आपके साथ काम करने वाला इंसान जयपुर के हाथ से आपका ऑफिस करियर अच्छी तरह समझता है, पर तेजी से बदलाव हो रहे सॉफ्टवेयर में उसे रेनगेक्स, रिजेक्स कैसे लिखी जाती है, ये नहीं पता। उस स्थिति में आपकी एबिलिटी टू एम्पथाइज एंड कम्युनिकेट ज्यादा कीमती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि इमोशन समझने और इंटरपर्सनल स्किल्स रखने वाले शीर्ष लीडर ही सफल होते हैं। इसलिए क्रिएटिविटी और समस्या समाधान पर फोकस रखें। खेल की दुनिया में कैसे खिलाड़ी नए रिकॉर्ड बनाते हैं, वैसा ही सोचिए अपनी ट्रेनिंग के साथ। स्टैनफोर्ड की फेई फे ली कहती हैं, AI इंसान का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये इंसानी क्रिएटिविटी और इंजेन्युइटी को एम्पलीफाई करता है। मतलब जब AI के साथ मिलकर काम करेंगे तो इंसानी आइडियाज की चमक और बढ़ जाएगी। मशीन उसे बिना भाव के कर गई तो ठंडी लगती। फोर्थ, हाइब्रिड प्रोफेशनल बने। अब एक किस्म का करियर ट्रेंड चल निकला है, जहां टेक्निकल एक्सपर्टिस के साथ डोमेन नॉलेज जैसे मार्केटिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था आदि भी हो। कुछ जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा, AI एथिसिस्ट, डेटा स्टोरी टेलर, हेल्थ टेक इनोवेटर। इन सब में मानव और मशीन की समझ दोनों चाहिए। WEF कहता है, हाइब्रिड प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है। उदाहरण, एक बायोलॉजी बैकग्राउंड का इंसान अगर डेटा साइंस सीखता है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट बन सकता है। मार्केटिंग के अनुभवी ने अगर AI टूल सीख लिए तो AI मार्केटिंग एनालिस्ट बन जाएगा। हर प्रोफेशन में यह सोचें, मेरा डोमेन क्या है और उसमें AI डिजिटल स्किल्स जोड़कर मैं खुद को कैसे खास बना सकता हूँ। नेटफ्लिक्स में तो ये हो चुका है कि एक्टर्स भी अपनी आप बियोरा AI टूल से फीडबैक लेते हैं। यही ट्रेंड आम नौकरियों में भी आएगा। फिफ्थ, ग्रोथ सेक्टर्स की तरफ रुख करें। जहां टेक्नोलॉजी लग रही है वहां काम मिलेंगे। कुछ सेक्टर्स सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर टेक, नर्स प्रैक्टिशनर जैसी भूमिकाओं में 2030 तक 40% तक की ग्रोथ होती दिख रही है। यानी हेल्थ केयर में डॉक्टर बेड़े के साथ साथ तकनीकी एडॉप्टर जैसे टेलीमेडिसिन की भारी डिमांड है। कोविड के बाद से भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हेल्थ इनोवेशन का जमाना है। साइबर सुरक्षा, BLS के मुताबिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी की नौकरियां 2023-33 में 35% बढ़ने की अनुमानित है। साइबर खतरों के बढ़ते दौर में IT सिक्योरिटी विशेषज्ञ की कमी पड़ी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा,
रिन्यूएबल्स, सोलर इंस्टॉलर की नौकरियां 48% तक बढ़ेंगी और विंड टरबाइन टेक्नीशियन की नौकरियां 60% तक उछालेंगी। मतलब सूरज हवा से बिजली बनाने वाले कामों में सबसे तेजी से ग्रोथ है। जो पारंपरिक फॉसिल फ्यूल सॉफ्टवेयर खाड़ी छोड़ने की काम में आ सकता है। एआई स्पेशलाइज्ड रोले जैसे एआई ट्रेनर, एआई एथिसिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर इत्यादि इमर्जिंग करियर हैं। वास्तव में डेटा साइंस या एआई एथिक्स सीखकर आप ऐसे रोल ले सकते हैं जो आज पैदा हो रहे हैं। इलॉन मस्क की ओपनएआई जैसी कंपनियों से लेकर हर एंटरप्राइज में एआई सपोर्ट स्टाफ चाहिए होगा। इन सेक्टर्स में जाने के लिए अपनी मौजूदा स्किल्स को ट्रांसफर करें। उदाहरणार्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में काम करने वाला मानव रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट लेकर सोलर टावर स्थापित कर सकता है। एआई को सहयोगी माने। लीडरशिप में भी बदलाव तो सवाल रह जाता है। इन सभी बदलावों में मैं कैसे जीऊं, कैसे तरक्की करूं? जवाब है अडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप अडेप्टेबिलिटी। मस्तिष्क बेहद लचीला है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब भी हम नई चीज सीखते हैं, दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। मतलब एक पाइथन सीखने वाला कलाकार भी ठेठ एआई के लिए खुद को तैयार कर सकता है। जैसा स्टैनफोर्ड के लैब्स बताते हैं, रिसर्च से पता चला है कि सीखने की प्रक्रिया में हमारे ब्रेन चेंज होते हैं। पुराने रास्तों पर नए जंक्शन बनते हैं, जिससे हम कठिन चुनौतियां भी सुलझा सकते हैं। इसलिए पुराने तरीकों पर अड़े रहने के बजाय सीखने की ललक बनाए रखें। सहज लीडरशिप और संस्कृति। अगर आप टीम लीडर हैं या उद्यमी हैं, तो आपका सबसे बड़ा हुनर है लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित करना। MIT स्लोन की रिपोर्ट बताती है कि अतीत के ज्ञान आधारित युग के बाद अब हम एक कंटिन्यूअस लर्निंग, हाइपर एडेप्टेबिलिटी युग में आ चुके हैं। अच्छे लीडर वही हैं जो सीखने का माहौल बनाते हैं, टीम से सवाल पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं और चाहते हैं कि सब ट्रेनिंग लेकर तैयार रहें। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट खत्म होने पर पूछें, इस महीने हमने क्या सीखा? आगे ने क्या सीखा? अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं? इस तरह के लीडर से टीम में आविष्कार और सहानुभूति दोनों बढ़ते हैं। एआई को टूल के रूप में इस्तेमाल, जैसा MIT स्लोन के प्रोफेसर ब्रिंजॉल्फसन कहते हैं, ज्यादातर मामला ये है कि एआई से अपने वर्कर्स को बढ़ावा देना ज्यादा फायदेमंद है, बजाय उन्हें रिप्लेस करने के। उन्होंने खोजा कि एआई टूल्स इंसानों की प्रोडक्टिविटी को टर्बोचार्ज कर सकते हैं, सैटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं और टर्नओवर घटा सकते हैं। इसलिए नतीजा यह है कि अगर आप खुद एआई सीखकर उसका सहयोग करते हैं, तो आपके काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी और आगे चलकर आप जॉब चेंज से भी बचेंगे। निरंतर आत्म परीक्षण और लर्निंग एक स्लोगन मान लीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, एक्सट्रैक्शन करो। यानी काम करते समय जो अच्छा या बुरा हुआ, रुक के देखें, कैसे सुधारें। MIT ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात उठाई है। टीम से पूछिए, हमने यह किया, अब इसका लेसन क्या है? अधिकतर लोग रिव्यू टेबल पर कह देते हैं, चलो अब चलते हैं, और सीख अधूरी रह जाती है। हर प्रोजेक्ट के बाद छोटे छोटे लर्निंग सत्र रखें। फीडबैक को जश्न की तरह मनाएं। ये आदतें आपको हर टेक्नोलॉजी की क्रॉस ट्रेनिंग देंगी। मानवता को न भूलें। आखिर में एआई मशीन हो सकता है, लेकिन इंसान की इमोशन, नैतिकता और सांस्कृतिक समझ मशीन नहीं कर सकती। वाई फेई ली की बात याद रखें। आपके जुनून में 4 चांद लगा देता है। इसलिए जॉब के साथ साथ पैसे कमाने की चाह जितना है, इंसानी गुणों पर भी ध्यान दें। सहानुभूति, ईमानदारी, कंपैशन, नई स्पिरिट, एआई के दौर में यही सबसे बड़ी निवेश बचकर रहेगी। कुल मिलाकर एआई एज में सफल होने के सूत्र यही हैं: सक्रिय सीखना, तकनीकियों को अपनाना और इंसानी स्किल्स को निखारना। जैसा कहा जाता है, एआई से बचने से बेहतर है एआई के साथ भाग लेने की कला सीख लो। आधुनिक वक्त के दिग्गज एंड्रू एंग भी कह चुके हैं, एआई इंसान को नहीं हटाएगा, बल्कि जो लोग एआई के साथ रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे। सीखते रहो, हर दिन कुछ नया सीखें। ऑनलाइन कोर्स, सर्टिफिकेट या माइक्रो लर्निंग से खुद को अपडेट रखें, जैसे कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की मुफ्त कोर्सेज। एआई को अपनाओ, चैट जीपीटी, डाटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन टूल्स को अपने काम में शामिल करो।
इन्हें दुश्मन न समझो, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के गियर हैं। ह्यूमन स्किल्स बढ़ाओ, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता को तवज्जो दो। मीटिंग्स में सुनने की ताकत, टीम के साथ जुड़ने की कला आज बेहद जरूरी है। अग्रिम क्षेत्रों का रुख करो, हेल्थ टेक, साइबर सिक्योरिटी, एआई, डेटा साइंस, नवीकरणीय ऊर्जा। इन सेक्टर्स में स्किल ट्रांसफर करके काम करो। ये फ्यूचर जॉब्स हैं जहां ग्रोथ की गारंटी है। नेतृत्व और मनोविज्ञान, अपने काम और टीम में सीखने की संस्कृति लाओ। बदलाव के खिलाफ नहीं, उसके साथ कदम बढ़ाओ। यदि नई चुनौतियां आईं, उन्हें विकास के कदम समझो, न कि बाधा। आखिर में याद रखें, इस एआई युग का मकसद इंसान को खत्म करना नहीं, बल्कि इंसानी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। अगर आप अपनी टेक्निकल समझ को बढ़ाकर दुनिया को मानवीय नजरिए से देखते हुए एआई को अपना एलाई बना लेते हैं, तो 2025 और उससे आगे के सालों में आपको ठहराव नहीं, बल्कि तरक्की देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सबसे अडैप्टिव और सीखने वाले इंसान ही एआई युग में फलेंगे फूलेंगे। तो डरना छोड़िए, सीखिए और एआई के साथ मिलकर आगे बढ़िए। तो भाई, अगर अब तक तुम्हारा भी यही डर था एआई आएगा तो सब खत्म, तो जरा गहरी सांस लो। एआई तुम्हारा बोरिंग, रेपिटेटिव काम छीन लेगा, पर क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स और सोच समझ वाले काम तुम्हारे लिए छोड़ देगा। डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, एम्पैथी, ये सब मशीन बोलेगी, भाई तू ही कर। असल मंत्रा यही है, डर कम करो, क्यूरियोसिटी ज्यादा रखो और सीखते रहो, क्योंकि 2026 और आगे की दुनिया में एआई नहीं, बल्कि एआई के साथ चलने वाला इंसान जीतेगा। और हाँ, अगर तुम्हारा दिमाग अभी भी ओएन है, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी भी समझता है एआई सिर्फ साईफाई की बात है, वरना एल्गोरिदम बोलेगा, एल्गोरिथमिकली इनविजिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिसर्च, नए मीम्स और भी ज्यादा सार्केज्म के साथ। टैब तक के लिए अडैप्ट रहो, क्यूरियस रहो और एआई को अपना एलाई बनाओ।